फूड खाना, पिज़्ज़ा, बर्गर, थाली या कुछ भी ऐसी आइटम, कुछ भी खाने में आप शुरू कर रहे हैं, रेट्स हमें डिसाइड करने हैं क्या रेट हमें रखने हैं। 3 तरीके के रेट्स जनरली हम, अगर आप ओपन करना चाहते हैं कोई रेस्टोरेंट, पिज़्ज़ा आउटलेट या कोई स्मॉल बेकरी, व्हाट्सएप कीजिए दिए हुए नंबर पे। नंबर है 9896999967। मार्केट में देखते हैं बहुत ज़्यादा हमारी जो पॉकेट है मोस्टली अलाउ नहीं करती। वो कुछ ही लोग होते हैं, रॉयल फैमिलीज़ होती है, जो उन चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हैं। बहुत सस्ता सभी उसको अफोर्ड कर सकते हैं, मोस्टली लोग उसे अफोर्ड कर सकते हैं। उसके बाद आता है एक मीडियम रेट्स, जो नॉर्मल रेट्स मोस्टली जगह आप देखते होंगे। वो रेट्स होते हैं मिडिल क्लास के लिए, कुछ स्टूडेंट एरिया हो गए उसके अकॉर्डिंग। जैसे कि मैंने बताया सबसे सस्ता, कोई आप स्लम एरिया ले लीजिए, कोई फैक्ट्री के आसपास का एरिया ले लीजिए, वहाँ पे आपको मोस्टली जो रेहड़ी कार्ट इस तरीके के जो ऑप्शन मिलेंगे, वहाँ पे बहुत सस्ता ही रेट्स हो रखते हैं, ताकि जो लेबर क्लास है वो, वहाँ पे क्या होता है कि क्राउड तो काफ़ी होती है बट उसकी जो कैपेसिटी होती है पैसा खर्च करने की वो बहुत कम होती है। तो इसलिए क्वांटिटी में माल बेच के पैसा कमाया जाता है। आप थाली देखोगे 20 रुपये में आपको थाली मिल जाएगी, और जनरली क्वालिटी थोड़ी हल्की ही रखी जाती है उस एरिया में। जनरली क्या होता है कि 20 रुपये में 30 रुपये में कोई थाली दे रहा, नेचुरली बात है कि कहाँ से निकालेगा। तो क्वालिटी में हमें ये ध्यान रखना होता है कि क्वालिटी ऐसी भी ना हो कि वो हेल्थ को नुकसान करे। आप बहुत जैसे प्याज लेके आ रहे हो, टमाटर लेके आ रहे हो, आलू लेके आ रहे हो, गले सड़े ना लेके आए। जनरली क्या होता है कि एक जैसे साइज़ होता है, एक अच्छी क्वालिटी का जो आलू होता है, प्याज होता है, बड़ा साइज़ है, वो ना लेके आप छोटे साइज़ के ले सकते हैं, बट क्वालिटी वहाँ पे इस तरीके से आप मेंटेन कर सकते हैं। छोटी आइटम, छोटे जो पीस हैं वो आपको सस्ते मिल जाते हैं, उसमें आपको ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेट नाइट आप जा सकते हैं, जब मार्केट लगती है, मंडी लगती है, सब्जी मंडी लगती है, वहाँ से आप माल ले सकते हैं। जो बचा हुआ माल होता है, सड़ा हुआ नहीं, सड़े हुए का तो देखो एक होता है कि हेल्थ पे भी नुकसान देता है, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि वहाँ पे जाके तब आप परचेज़ कर सकते हैं। जो बचा हुआ माल होता है वो काफ़ी सस्ते रेटों पे मिल जाता है। हालांकि मोस्टली जो रेस्टोरेंट वाले होते हैं वो इसी तरीके से ही जाते हैं, बाद में ही ये माल लेके आते हैं। हालांकि अब तो कुछ एरियाज़ हैं, आप दिल्ली, गुड़गांव, कुछ मेट्रो सिटीज़ हैं, इनमें तो कंपनीज़ हैं वो सप्लाई भी करते हैं, या कुछ दुकानें हैं वो भी सप्लाई करते हैं शॉप्स पे ही, या आपको जो भी आपका रेस्टोरेंट है वहीं पे सप्लाई मिल जाती है। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं सस्ता, लेबर क्लास, स्लम एरिया, इस एरिया में रखना होता है। उसके बाद एक नॉर्मल रेट्स जो हर जगह हम देखते हैं, कोई स्टूडेंट एरिया हो गया, मिडिल क्लास एरिया हो गया, वहाँ पे हमें नॉर्मल रेट्स रखने होते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा क्राउड भी नहीं होता और बहुत कम क्राउड भी नहीं होता, ठीक ठाक क्राउड होता है। उनकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं, वो चाहते हैं कि अच्छा माहौल मिले, और बजट उनका थोड़ा सा कम होता है। एक नॉर्मल बजट होता है, तो उसी बजट में हमें वो चीज़ें उनके लिए अरेंज करनी होती है। एक सेटिंग का अगर हम रख रहे हैं, हालांकि आजकल तो ज़्यादा सेटिंग की ज़रूरत जनरली ख़त्म सी हो गई है। जब से कोविड आया, कोविड के बाद में सेटिंग का ज़्यादा चलन कम हो गया। सेटिंग आप रख भी रहे हैं तो हल्की फुल्की सेटिंग रख सकते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आप ओपन एरिया रखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा महंगी चेयर्स या डेकोरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट जो मिडिल क्लास है या मिडिल एरिया इस तरीके का एरिया है, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती। एम्बियंस पे, आपके इंटीरियर पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, इक्विपमेंट्स आप अच्छे रखिए। जनरली क्या होता है, हम बहुत जगह देखते हैं कि क्राउड वहाँ पे काफ़ी है, काम भी काफ़ी है, बट इक्विपमेंट्स हमें, जिसमें हम सामान बना रहे हैं, जो आइटम बना रहे हैं, वही हमें बहुत छोटे रखे हुए हैं, बहुत हल्के रखे हुए हैं। माल उसमें प्रॉपर बन नहीं पा रहा है, फूड आप बना रहे हैं वो प्रॉपर बन नहीं पा रहा है, अद्धा कच्चा रह रहा है, टाइम से नहीं बन पा रहा है। तो ये काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो हमें इक्विपमेंट्स, जो आइटम्स हमारी होती हैं बनाने के लिए, जो इक्विपमेंट्स हम यूज़ करते हैं, तो वो हमें अच्छे रखने चाहिए। तो ये हो गया मिडिल क्लास और स्टूडेंट या इस तरीके का एरिया जहाँ पे हमें नॉर्मल रेट रखने होते हैं। उसके बाद रॉयल पॉश एरिया, वहाँ पे आपको एम्बियंस बहुत अच्छा देना होता है, बहुत बढ़िया माहौल देना होता है, आपका डेकोरेशन पे बहुत अच्छा खर्च करना होता है, उसके साथ में सर्विसेज पे भी बहुत ज़्यादा खर्च करना होता है।
वहाँ पे आपको जो स्टीवर होते हैं और उसके साथ में कोई भी सर्विस में या शेफ़ भी होते हैं, वो आपको अच्छे शेफ़ रखने होते हैं। उसमें क्या होता है कि जैसे आप डाइन इन के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे एक अच्छा माहौल इसी तरीके से मिलता है। जो आपके शेफ़ होते हैं, जो वहाँ पे मैनेजर होते हैं, वो सब कुछ जानते हैं कि किस तरीके से अरेंज करना है रॉयल फैमिलीज़ के लिए। पॉश जो एरिया होता है वहाँ पे कैसे सीटिंग करनी है, कैसे चेयर्स लगानी है, कैसे फूड होता है, खाना है, उसको प्लेट में आपको सजा के देना है। क्योंकि जो जैसे कि मैंने बताया, जो अमीर लोग होते हैं, पोश एरियाज़ में आप जाओगे, 5 स्टार होटल में जाओगे, खाना वो बहुत कम खाते हैं, थोड़ा सा फूड होगा, क्वांटिटी बहुत कम होती है, बट उसको प्रेजेंट करने का तरीका बहुत ही शानदार होता है, बहुत ही अलग होता है। एक फील क्या है कि एम्बियंस के लिए जाते हैं, एक फील के लिए जाते हैं। वो एक थोड़ा सा खाना, जैसे कि मैंने बताया, बहुत थोड़ा ही खाना खाते हैं, बट कैसे प्रेजेंट किया हुआ है। एक आउटिंग के लिए जाते हैं, चलो बाहर घूमने जाते हैं, लंच भी बाहर हो जाएगा, डिनर भी बाहर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये रेट्स डिसाइड करने होते हैं। मेरे हिसाब से मोस्टली चीज़ें आप समझ में आपको आ गई होंगी कि किस तरीके से आप रेट डिसाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर एरिया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई और सजेशन, कोई भी ऐसे आप चाहते हो कि किसी और उस पर मैं वीडियो लेके आऊँ, तो कमेंट कर सकते हैं दिए हुए नीचे कमेंट बॉक्स में। तो चलिए मिलते हैं। अगर आप ओपन करना चाहते हैं कोई रेस्टोरेंट, पिज़्ज़ा आउटलेट या कोई स्मॉल बेकरी, व्हाट्सएप कीजिए दिए हुए नंबर पे। नंबर है 9896999967। अगर आप ओपन करना चाहते हैं कोई रेस्टोरेंट, पिज़्ज़ा आउटलेट या कोई स्मॉल बेकरी, व्हाट्सएप कीजिए दिए हुए नंबर पे। नंबर है 9896999967।